प्यार की गागरी प्रभु भरी तुम रखो, प्यार की गागरी प्रभु भरी तुम रखो, ये धरा है गजानन हरि तुम रखो, ये धरा है गजानन हरि तुम रखो। विघ्नहर्ता वतन में अमन चाहिए, विघ्नहर्ता वतन में अमन चाहिए, चित्त वृत्ति सभी की भली तुम रखो, चित्त वृत्ति सभी की भली तुम रखो। माँ वाणी को और भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए आज इस समृद्ध मंच को नमन करती हूँ। महामना उच्चायुक्त महोदय को नमन, राजदूत महोदय को नमन करती हूँ। मैडम यहाँ पर हैं और इस पूरे सदन में मैं देख रही हूँ, हालांकि यहाँ पर मंच पर मातृशक्ति सिर्फ एक है, मगर यहाँ पर पूरे सदन में मुझे लगता है कि शायद 50% से ज्यादा होगी। तो पूरी मातृशक्ति के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए और मुझे आदेश दीजिए। बहुत धन्यवाद। 4 पंक्तियां अपने परिचय से शुरू करती हूं, सुनिएगा। मैं भारत के प्रयागराज इलाहाबाद की रहने वाली हूं, सुनिएगा। सच्चाई और साहस का मैं झंडा लेके चलती हूँ, सच्चाई और साहस का मैं झंडा लेके चलती हूँ, इलाहाबादी हूँ सांसों में मैं गंगा लेके चलती हूँ। इलाहाबाद में संगम, सबको पता होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है। तो जब गंगा की बात ना आए तो इलाहाबाद की बात ही अधूरी रहती है। सच्चाई और साहस का मैं झंडा लेके चलती हूँ, इलाहाबादी हूँ सांसों में मैं गंगा लेके चलती हूँ। वतन से प्यार करने का मेरा, मैं एक फौजी की बेटी हूँ शायद इसलिए भी, वतन से प्यार करने का मेरा जज्बा निराला है, मैं अपने दिल की धड़कन में तिरंगा लेके चलती हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपनी मातृभूमि को, अपने देश को, अपने भारत को नमन करते हुए, और चूंकि मैं फौजी की बेटी हूं तो बिना फौजियों की बात करे मैं आगे बढ़ना उचित नहीं समझती हूँ। सुनिएगा, 4 पंक्तियों से मैं उन फौजियों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि देती हूँ कि अब अमन के लिए, इस चमन के लिए। पंक्तियों पर ध्यान दीजिएगा सर, बहुत अच्छी पंक्तियां हैं, सुनिएगा। अब अमन के लिए, इस चमन के लिए, अब अमन के लिए, इस चमन के लिए, मोड़ दे रुख हवा का वतन के लिए। अब अमन के लिए, इस चमन के लिए, मोड़ दे रुख हवा का वतन के लिए। और याद बलिदानियों की न भूले कभी, याद बलिदानियों की न भूले कभी, पत्थरों को न खोजे नमन के लिए, पत्थरों को न खोजे नमन के लिए। और अपने देश भारत की छवि की एक तस्वीर मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से रखती हूँ, सुनिएगा। महक गीतों की, गजलों की, भजन की है फजाओं में। ये भारत देश है, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, उसमें गीत, संगीत, गजल गूंज रहा होता है। महक गीतों की, गजलों की, भजन की है फजाओं में। अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं,
अदब साहित्य संस्कृति का इसे गुलदान कहते हैं। जहां पंक्तियां सुनिएगा और अच्छी लगी तो जोरदार तालियां बजाइएगा, दिल तक पहुंचे तो। जहां हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है, जहां हर धर्म भाषा जाति को सम्मान मिलता है, मोहब्बत के उसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत के उसी गुलशन को हिंदुस्तान कहते हैं। और उसी हिंदुस्तान की भाषा है हिंदी। हिंदी केवल भाषा नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की आत्मा है, आत्मा। और आज उसी आत्मा का दिवस हम मना रहे हैं, हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। तो हिंदी पर बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? हिंदी जिस तरह की भाषा है, आप सब जानते हैं, पिछले सत्र में बहुत लंबी चौड़ी बहस हुई इस विषय पे, खूब चर्चा परिचर्चा हुई कि हिंदी वैज्ञानिक भाषा है। मैं कविता घनाक्षरी के माध्यम से हिंदी की विशेषता कुछ पंक्तियों में रखती हूँ, सुनिएगा। हिंदी देश की है शान। जो लोग बैठ नहीं पाए वो प्लीज बैठ जाइए, और जो बच्चे खेल रहे हैं वो भी ध्यान से सुनो। हिंदी देश की है शान, हिंदी का बढ़ाए मान, महिमा जो राष्ट्र की हिंदी में ही गाए। हिंदी देश की है शान, हिंदी का बढ़ाए मान, महिमा जो राष्ट्र की है हिंदी में ही गाए। लिपि सबसे अलग, लिपि सबसे अलग, लिखने में है सरल। लिपि सबसे अलग, लिखने में है सरल। भाषा बड़ी वैज्ञानिक, इसे अपनाइए। भाषा बड़ी वैज्ञानिक, इसे अपनाइए। और शब्दकोश है विशाल, शब्दकोश है विशाल, भावों में भी है तरल। शब्दकोश है विशाल, भावों में भी है तरल। करेंगे विकास हिंदी, ये सौगंध खाइए। और अंतिम पंक्तियां सुनेगा कि विश्व गुरु रहा देश, विश्व गुरु रहा देश, योग में भी हुआ गुरु। विश्व गुरु रहा देश, योग में भी हुआ गुरु। हिंदी को भी विश्व भाषा मान दिलवाइए। हिंदी को भी विश्व भाषा मान दिलवाइए। बहुत धन्यवाद। एक और सुनेगा कि बहुत सारी बातें होती हैं, हालांकि मैं किसी भाषा का विरोध नहीं करती हूँ, भाषाएं सब सीखें, लेकिन अपनी मातृभाषा का सम्मान जरूर करें। हम सोचें तो अपनी मातृभाषा में सोचें, क्योंकि जो अपनी माँ का सम्मान नहीं कर सकता वो किसी और का सम्मान कैसे करेगा? सुनिएगा। गर्व करे हिंदी पर, हिंदी से ही मोह करे। गर्व करे हिंदी पर, हिंदी से ही मोह करे। हिंदी को नवाए शिष्य अति सुख पाइए। हिंदी को नवाए शिष्य अति सुख पाइए। यदि देश प्रेमी है तो, यदि देश प्रेमी है तो अपनाए मातृभाषा। यदि देश प्रेमी है तो अपनाए मातृभाषा। हिंदी की महानता का आप गुण गाइए। हिंदी की महानता का आप गुण गाइए। और खाया देश का नमक, खाया देश का नमक, कर्ज भी उतार डाला। खाया देश का नमक, कर्ज भी उतार डाला। हिंदी अपना के आप फर्ज भी निभाइए। और शान देश की है हिंदी, शान देश की है हिंदी। इसी से प्रगति होगी, इसकी विकास गंगा विश्व में बहाइए। इसकी विकास गंगा विश्व में बहाइए। चलिए अब आ जाते हैं, क्योंकि जो इतनी भीड़ जो सुनने के लिए बैठी हुई है, सुन लीजिए कि अब असली कविता पे आती हूँ।
कि इश्क लिख दूँ तुम्हें चाहत के मोहब्बत लिख दूँ, इश्क लिख दूँ तुम्हें चाहत के मोहब्बत लिख दूँ, आरज़ू लिख दूँ ज़रूरत, आरज़ू लिख दूँ तमन्ना के ज़रूरत लिख दूँ, और देखकर तुमको मेरा दिल यही कह उठता है, देखकर तुमको मेरा दिल यही कह उठता है, तुमको एक लफ्ज़ में मैं अपनी इबादत लिख दूँ, तुमको एक लफ्ज़ में। मुझे महसूस होता है कि तन्हा नहीं हूँ मैं, मुझे महसूस होता है कि तन्हा नहीं हूँ मैं, वो तेरी याद है जो दिल की धड़कन में समाई है। मेरी तन्हाई को भी रश्क क्यों ना हो भला तुमसे, मेरी तन्हाई को भी रश्क क्यों ना हो भला तुमसे, मुझे पाने की खातिर उसकी भी तुमसे लड़ाई है, मुझे पाने की खातिर उसकी भी तुमसे लड़ाई है। और समय कम है, मात्र 10 मिनट दिए गए हैं। मुझे लगता है कि मैं एक गज़ल के चंद शेर सुना के अपना स्थान ग्रहण करूंगी। कांति जी धन्यवाद दे रहे हैं। सर सुनिएगा, एक बहुत अच्छी बात आपने कही थी कि मनुष्यता की बात, मनुष्यत्व और पशुत्व, के पशु को नहीं कहा जाता है कि पशुत्व है, मनुष्य को कहा जाता है कि इसके अंदर मनुष्यता नहीं है या मनुष्यत्व खत्म हो गया है। उसी पर सुनिएगा कि तवज्जो मिल रही है तुमको, तवज्जो मिल रही है तुमको कि इंसान हो तुम भी, तवज्जो मिल रही है तुमको कि इंसान हो तुम भी, वगरना ये समझ लेना, वगरना ये समझ लेना कि एक सामान हो तुम, वगरना ये समझ लेना कि एक सामान हो तुम भी। अगर है दर्द, अगर है दर्द खुद को तो समझ लेना कि जिंदा हो, अगर है दर्द खुद को तो समझ लेना कि जिंदा हो। जमाने का अगर गम है, जमाने का अगर दुख है, तो फिर इंसान हो तुम। बहुत बढ़िया। जमाने का अगर दुख है तो फिर इंसान हो तुम भी। और शेर सुनिएगा कि मैं दो दो जान की मालिक हूँ उसकी मेहरबानी से। सुरभि जी शेर सुनिएगा कि मैं दो दो जान की मालिक हूँ उसकी मेहरबानी से, मैं दो दो जान की मालिक हूँ उसकी मेहरबानी से। मेरे तन में है एक जान, मेरे तन में है एक जान, और मेरी जान हो तुम भी, मेरे तन में है एक जान और मेरी जान हो तुम भी। और शेर सुनिएगा कि मैं सुलझाने में खुद ये भी अक्सर भूल जाती हूँ, मैं सुलझाने में खुद ये भी अक्सर भूल जाती हूँ। बहुत मुश्किल नहीं हूँ, बहुत मुश्किल नहीं हूँ मैं, बहुत आसान हो तुम। शेर सुनिएगा कि जहाँ जाना हमेशा याद रखना जागते सोते, जहाँ जाना हमेशा याद रखना जागते सोते। तवज्जो मैं तुम्हारी और मेरा ध्यान हो तुम भी, तवज्जो मैं तुम्हारी और मेरा ध्यान है तुम भी। और एक होता है, एक होती है किताब, और जैसे कि गज़ल की किताब है और कई गज़लों की किताबों को एक साथ कर दिया जाए तो उसे दीवान कहते हैं। शेर सुनिएगा कि तुम्हें सब देखते हैं, तुम्हें सब देखते हैं अंजना, मुझ में तो हैरत क्या। तुम्हें सब देखते हैं अंजना, मुझ में तो हैरत क्या। जरा सा इश्क हूँ, जरा सा इश्क हूँ मैं, इश्क का दीवान हो तुम। जरा सा इश्क हूँ मैं, इश्क का दीवान हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद अंजना जी।